हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री मेथड 7A-B के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हिस्ट्री क्या है। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मनुष्य ने जो कुछ भी किया, कहा, वो सब हिस्ट्री है। लेकिन हमारा जो अतीत है, पास्ट है, उसके सभी कार्यों को हम हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं। जिन कार्यों का लिखित विवरण उपलब्ध है, जो साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है, वो ही हिस्ट्री के पार्ट माने जाते हैं। इंग्लिश में हिस्ट्री शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। हिंदी में जो इतिहास है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ ह जोड़ आस, अर्थात ऐसा ही हुआ। और उर्दू में हिस्ट्री के लिए तवारीख शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तवारीख शब्द का संबंध तारीखों से है। लेकिन हिस्ट्री को मात्र तारीखों का संकलन मात्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इतिहास जो है ये मानव सभ्यता के उत्थान पतन की गाथा है। और 500 ईस्वी पूर्व से हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने इतिहास की घटनाओं का लिखित विवरण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया और इन्हें ही इतिहास कहा जाने लगा। आइए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन की। इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ द नेशन। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर घाटे की। इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी एंड अकाउंट ऑफ आवर एंटायर पास्ट, अर्थात हिस्ट्री जो है वो साइंटिफिक स्टडी है पास्ट का। और जो तीसरी परिभाषा है वो है मैटलैंड की। इन्होंने कहा है कि एवरीथिंग दैट मैन हैज डन और सेड और थॉट इन द पास्ट इज हिस्ट्री, अर्थात अतीत में मानव ने जो कुछ भी किया, कहा और विचारा, वो सब इतिहास है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। विद्यालय में हिस्ट्री पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, क्या लक्ष्य होता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन में सेकेंडरी लेवल डाला है, लेकिन आप अगर किसी भी लेवल के लिए आता है लिखने एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप इसे ही लिखेंगे। तो जैसा कि मानव के हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, हम बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने का भी एक उद्देश्य है। सिलेबस में हिस्ट्री सब्जेक्ट को डालने का भी एक उद्देश्य होता है। अब हिस्ट्री पढ़ने के जो उद्देश्य हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है ये टॉपिक से रिलेटेड होता है। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव्स के 18 पॉइंट्स दिए हैं। इनमें से आप 12 या 15 पॉइंट सेलेक्ट करके ही एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि मेथड पेपर का एग्ज़ाम 1.5 घंटे का ही होता है और 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को भी देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हिस्ट्री के जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ने से छात्र अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है ये टॉपिक के साथ बदलते जाते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है टू नो द मेथड ऑफ हिस्ट्री। 2 है एस्टैब्लिशिंग सेंस ऑफ प्लेस एंड अंडरस्टैंडिंग वाइल डेवलपिंग सेंस ऑफ टाइम। 3rd है टू ऑर्डर इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। 4th है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय मैन इन हिज सोशल डेवलपमेंट। 5th है टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री among the students in such a way that is can generate the following feeling in them. Number 6 है where and how to obtain information. 7 है how to examine evidence. और 8 है how to draw logical conclusions. और अंत में 9 है how to organize, analyze and compare facts. अब हम
हिस्ट्री टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। नंबर 1 है गिविंग नॉलेज ऑफ द पास्ट। तो इतिहास शिक्षण का सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है वह होता है छात्रों को पास्ट से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं, विचार हैं, व्यक्ति हैं, समस्याएं हैं, उनका ज्ञान देना कि अतीत में किस प्रकार मानव का उद्भव हुआ, किस प्रकार से जो सिविलाइजेशन है वे डेवलप हुए और जो मनुष्य है वो आज इस स्थिति तक पहुंचा है। सेकेंड पॉइंट है टू जनरेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ाकर हम केवल छात्रों को पास्ट से ही अवगत नहीं कराते हैं, किंतु इतिहास चूंकि ज्ञान का भंडार है और जब छात्र इस हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तभी वो इस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के मन में हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है नंबर 4 इंटरप्रेटिंग द प्रेजेंट। तो हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि छात्र इस योग्य बन सके, उनमें ये एबिलिटी हो कि वे प्रेजेंट का सही अध्ययन कर सकें, क्योंकि बिना पास्ट को जाने हम प्रेजेंट को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड। तो हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि वह छात्रों के सामने जो भी पास्ट की घटनाएं हैं उनका प्रस्तुतिकरण साइंटिफिक ढंग से कर सके, जिससे कि छात्रों में जो भी हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, उसके प्रति उनमें उचित दृष्टिकोण विकसित हो सके। नेक्स्ट है नंबर 5 डेवलपिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि इससे छात्र उस समय के जो ग्रेट मैन्स रहे हैं, जो सोशल इन्फॉर्मर्स रहे हैं, जो लीडर रहे हैं, उनके विषय में जान सकें और उन्हें अच्छे आचरण की शिक्षा मिल सके, उनका नैतिक विकास हो सके, उनका आचरण डेवलप हो सके। नेक्स्ट नंबर 6 डेवलपिंग मेंटल पावर्स या एबिलिटी। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उससे छात्रों का मेंटल डेवलपमेंट तो होता ही है और हिस्ट्री टीचिंग के द्वारा छात्रों में जो है वो रीजनिंग पावर, एनालिटिकल पावर, थिंकिंग पावर डेवलप होता है, जिससे वे प्रत्येक घटनाओं के विषय में लॉजिकली सोच सकते हैं, किसी भी घटना का एनालाइजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 टू डेवलप इमेजिनेशन। तो हिस्ट्री पढ़ने के द्वारा छात्रों में इमेजिनेशन पावर भी डेवलप होता है। छात्र जो भी हिस्ट्री की घटनाएं हैं उसके बारे में वो इमेजिनेशन करने लगते हैं। जैसे लड़कियां अक्सर स्वयं को कहती हैं कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई हूँ, अर्थात उन्हीं की तरह ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके कैरेक्टर से छात्र प्रभावित होते हैं और उनकी बातों को दोहराते हुए उन्हीं की तरह व्यवहार करना भी कभी कभी प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप सोशल क्वालिटीज़। तो हिस्ट्री टीचिंग के द्वारा छात्रों में बहुत सारी सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप की जाती है, जैसे कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप्स etc। नेक्स्ट है नंबर 9 टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग पावर। आप जो 2-3 पॉइंट है उसको एक में भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे डेवलपिंग मेंटल पावर, इमेजिनेशन पावर और ये क्रिटिकल थिंकिंग पावर, आप इसको एक में मर्ज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10 टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ टाइम डिटर्मिनेशन। अर्थात जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने से छात्र जो है वो टाइम लाइन, टाइम चार्ट इत्यादि बनाना सीखते हैं और इसके आधार पर कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स कब हुए वो इसे अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या था, इसके बारे में उनमें समझ डेवलप होती है। इसलिए हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि छात्र जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग समझ सकें और जो भी घटनाएं हैं उनको क्लासिफाई कर सकें। नेक्स्ट है नंबर 11 टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है
कि छात्रों में ये एबिलिटी डेवलप हो कि वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये सीख जाएं। क्योंकि प्रेजेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी जो जड़ है वो पास्ट में ही होती है, और हिस्ट्री पढ़ने से छात्र इसे अच्छे से समझ पाते हैं कि किस घटना का किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया था पास्ट में। नेक्स्ट है नंबर 12, टू डेवलप द हेल्दी एटीट्यूड। अर्थात जो भी हिस्ट्री की घटनाएं हैं, चाहे वो घटनाएं लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, उन सब के प्रति हेल्दी एटीट्यूड का डेवलपमेंट छात्रों में हो सके, जिससे वे किसी भी घटना का अध्ययन एक साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कर सके, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर उस घटना को ना समझें। नेक्स्ट है टू डेवलप एबिलिटी फॉर द फ्यूचर। तो हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पास्ट के नॉलेज के आधार पर प्रेजेंट को समझें और उनमें ये कैपेबिलिटी भी हो जाए कि वो फ्यूचर के फाइंडिंग्स को भी समझ सके। नेक्स्ट है नंबर 14, गिविंग द नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द नेशन। अर्थात हिस्ट्री टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि वो छात्रों को इस प्रकार बनाए, इतना उन्हें एबल बना दें कि वो नेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या ज्योग्राफिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझकर और उनके सल्यूशन को भी बता सके, उनका सॉल्यूशन वो ढूंढ सकें। नेक्स्ट है टू गिव नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड कल्चर। तो हिस्ट्री में हम मानव के इतिहास के विषय में ही पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री टीचिंग से ना केवल अपने नेशनल कल्चर के विषय में छात्र नॉलेज प्राप्त करते हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल कल्चर से भी अवगत होते हैं, वो इंटरनेशनल कल्चर का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 16, टू गिवन नॉलेज ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो हिस्ट्री टीचिंग के द्वारा ही स्टूडेंट्स ये जान पाते हैं, ये नॉलेज प्राप्त करते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ और किस प्रकार से कई ह्यूमन सिविलाइजेशंस का फॉल हुआ, उसके क्या कॉजेज थे, इन सब के विषय में छात्र जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है नंबर 17, टू गिव नॉलेज ऑफ लोकल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री टीचिंग के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं वो ना केवल नेशनल, इंटरनेशनल हिस्ट्री के विषय में ही जानते हैं, बल्कि वो लोकल हिस्ट्री के विषय में भी समझते हैं, क्योंकि हर जगह का हर एरिया का अपना कोई ना कोई हिस्ट्री होता ही है। तो स्टूडेंट्स जो लोकल हिस्ट्री है उनको समझते हैं, उनके इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं। और अंत में लास्ट नंबर 18, टू डेवलप द फीलिंग एंड पैट्रियोटिज्म एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो हिस्ट्री टीचिंग का हम कहें मुख्य उद्देश्य है छात्रों में फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड डेवलप करना। आशा करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लिखने से बहुत कुछ माइंड में जाता है, बहुत कुछ हमें समझ में आ जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे अन्य स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सके। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।